हेलो स्टूडेंट, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार रैतला वाराणसी से मैं मुन्ना सर आपको इस वीडियो में निषेचन पश्च घटनाएं अर्थात निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं का अध्ययन कराएंगे। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपको लैंगिक जनन और लैंगिक जनन की घटनाओं के बारे में अध्ययन कराया गया था। लैंगिक जनन की विशेष क्रिया या घटना यह होती है कि उनमें निषेचन होता है। तो निषेचन के पहले की घटना, निषेचन और निषेचन की पश्च घटनाएं या निषेचन के बाद की घटनाएं, ये 3 स्टेप होते हैं लैंगिक जनन का। तो स्टूडेंट, आपको निषेचन के पहले की घटना, निषेचन के बारे में अध्ययन कराया जा चुका है। इस वीडियो में आपको निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं का अध्ययन कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, निषेचन पश्च घटनाएं। तो आप देख रहे हैं निषेचन पश्च घटनाएं अर्थात निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं। लैंगिक जनन में निषेचन के पहले की घटना, निषेचन और निषेचन की बाद की घटना, 3 चरण होते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट इस वीडियो में निषेचन पश्च घटनाएं अर्थात निषेचन के बाद की घटनाएं का अध्ययन कराया जा रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं आप लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात ही युग्मनज का निर्माण होता है। अर्थात जब लैंगिक जनन की क्रिया में लैंगिक जनन के निषेचन के पहले की घटना निषेचन होगा, उसके बाद युग्मनज का निर्माण होगा। यही पश्च निषेचन घटनाएं कहलाती हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, निषेचन के बाद की घटना क्या है? युग्मनज का निर्माण होना अर्थात जाइगोट का निर्माण होना ही निषेचन की बाद की घटना है। स्टूडेंट यहाँ देखिए कि अब ये युग्मनज या जाइगोट होता क्या है जो निषेचन के बाद बनता है। स्टूडेंट ध्यान दें, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी है। अर्थात जितने भी जीव लैंगिक जनन की क्रिया करते हैं उनमें युग्मनज या जाइगोट का निर्माण अवश्य होगा। बाह्य निषेचन करने वाले सभी जीवों में युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम प्रायः जल में होता है। स्टूडेंट ध्यान दें, पिछले वीडियो में आपको बताया गया है कि निषेचन 2 प्रकार के, अगर शरीर से बाहर हो रहा हो तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, और किसी जीव के शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया हो रही है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जब बाह्य निषेचन की क्रिया हो रही है शरीर के बाहर, तो उस स्थिति में युग्मनज या जो जाइगोट है का निर्माण प्रायः जल में होता है। जबकि वहीं स्टूडेंट, अगर आंतरिक निषेचन हो रही हो, निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर, तो युग्मनज या जो जाइगोट है उसका निर्माण शरीर के अंदर होगा। ये आपका युग्मनज है। युग्मनज का निर्माण कब होता है? निषेचन के बाद। अगर निषेचन शरीर के बाहर हो रहा है तो युग्मनज का निर्माण शरीर के बाहर होगा। अगर शरीर के अंदर निषेचन हो रहा है तो युग्मनज का निर्माण शरीर के अंदर होगा। ये आपका स्टूडेंट युग्मनज। अगला हेडिंग आप देख रहे हैं भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव अर्थात जाइगोट के बाद भ्रूण का निर्माण या भ्रूण की उत्पत्ति कैसे हो रही है, भ्रूण का विकास कैसे हो रहा है उस पर है। तो आप स्टूडेंट ध्यान दें, भ्रूणोद्भव युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। अर्थात भ्रूणोद्भव वह वर्ण है जिसमें भ्रूण का विकास सम्मिलित है कि कोई भ्रूण कैसे विकसित होता है, भ्रूण कैसे बनता है। वहीं जो युग्मनज है, जो आपका जाइगोट है, जो निषेचन के बाद बना है, वही विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, और भ्रूण के विकास की प्रक्रिया भ्रूणोद्भव कहलाती है। भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज कोशिका विभाजन, समसूत्रण तथा कोशिका विभेदीकरण से गुजरता है। स्टूडेंट ध्यान दें, जब भ्रूण का विकास हो रहा हो, तो उसमें 2 स्टेप आते हैं। एक आपका कोशिका विभाजन और दूसरा कोशिका विभेदीकरण। तो ध्यान दें स्टूडेंट, भ्रूण के विकास में कौन सा विभाजन चलता है? तो आपका आंसर आप है समसूत्रण विभाजन, जो आपको 1 नंबर में इम्पॉर्टेंट है कि भ्रूण के विकास के लिए कौन सा
विभाजन आवश्यक है या कौन सा विभाजन चलता है उस समय, तो आंसर आप देंगे समसूत्रण विभाजन। इसके साथ ही कोशिका का विभेदीकरण होता है। तो समसूत्रण विभाजन में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक जो मातृ कोशिका है पुत्री कोशिका का निर्माण करेगी, ये आपका समसूत्रण विभाजन है। जबकि कोशिका विभेदीकरण जो है उस क्रिया में कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ कोशिका में ऊतक और अंगों का निर्माण होगा। यह आपका कोशिका विभेदीकरण है। ध्यान दें स्टूडेंट, कोशिका विभेदीकरण के अंतर्गत ऊतकों, विशेष प्रकार के ऊतकों और अंगों, यहाँ देख रहे हैं आप, विशेष प्रकार के ऊतकों और अंगों की रचना होगी। जबकि कोशिका विभाजन के दौरान कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी। स्टूडेंट ध्यान दें, भ्रूणोद्भव में 2 स्टेप हैं, कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदीकरण। कोशिका विभाजन के द्वारा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी, जबकि कोशिका विभेदीकरण के द्वारा नए ऊतक और अंगों का निर्माण होगा, जिसके फलस्वरूप एक नया जीव निर्मित होगा या नए जीव का निर्माण होगा। तो ये आपका स्टेप था भ्रूणोद्भव, जो निषेचन के बाद अर्थात जब जाइगोट या युग्मनज का निर्माण हो जाता है उसके बाद वो विकसित होता है। तो 2 स्टेप हैं भ्रूणोद्भव में। यहाँ पे स्टूडेंट नोट में ध्यान दें, प्राणियों को, जितने भी प्राणी हैं, प्राणियों को अंड प्रजक तथा सजीव प्रजक श्रेणियों में विभक्त किया गया है। स्टूडेंट ध्यान दें, प्राणी यहाँ पर 2 प्रकार के हैं, अंड प्रजक और सजीव प्रजक, जो इस तथ्य पर आधारित है कि युग्मनज ने मादा जनक के शरीर के बाहर विकास किया है अथवा भीतर, अर्थात उसका जन्म निषेचित या अनिषेचित अंडों से हुआ है या अंडों के द्वारा हुआ है। स्टूडेंट ध्यान दें, अगर कोई प्राणी अंड प्रजक है अर्थात वो अंडा देता है और अंडा वह किसी अनुकूल परिस्थिति पर जाकर वातावरण में देता है, जब अनुकूल परिस्थिति में उसका विकास हो जाता है तो उसके बाद अंडे से जीव विकसित होता है। जबकि सजीव प्रजक प्राणी इस श्रेणी में आते हैं कि वो डायरेक्ट सीधे संतान को जन्म देते हैं। तो सजीव प्रजक प्राणियों से आप क्या समझते हैं, यह 1 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा, और अंड प्रजक प्राणियों से आप क्या समझते हैं, यह भी 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो अंड प्रजक प्राणी के उदाहरण जैसे आप सरीसृप हैं, पक्षी हैं, ये सब अंडे देते हैं, जबकि सजीव प्रजक जो प्राणी होते हैं वो स्तनधारी हैं, उसमें सम्मिलित है, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सब बच्चे उत्पन्न करते हैं, तो ये सब सजीव प्राणी हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पर आपको बताया गया अंड प्रजक और सजीव प्रजक। यहाँ देखिए स्टूडेंट, अंड प्रजक प्राणियों जैसे कि सरीसृप वर्ग तथा पक्षी आदि के द्वारा पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडे दिए जाते हैं, जो कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं, जो एक निश्चित निवेशन अवधि के पश्चात स्फुटन द्वारा नए शिशु को जन्म देते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, अंड प्रजक प्राणी वह होता है जो अंडा देता है और उसका अंडा कैल्शियम के कवच से ढका होता है। जो कैल्शियम का एक कवच है वो कठोर है, और जब अनुकूल परिस्थिति में वो विकसित हो जाता है तो वह फट जाता है, उसमें हैचिंग हो जाती है, उसके बाद इस नए शिशु का जन्म होता है। इसके साथ ही ये अंड प्रजक प्राणी या अंडे देने वाले कौन हैं, तो स्टूडेंट अभी आपको बताया गया सरीसृप वर्ग जो रेंग कर चलते हैं, रीढ़ की हड्डी, और पक्षियाँ, ये अंडे देती हैं। दूसरा का आपका बताया गया सजीव प्रजक प्राणी कौन है, इसमें स्तनधारी शामिल हैं, मनुष्य भी हैं, मनुष्य स्वयं एक स्तनधारी है। तो स्तनधारी में जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, तो वहाँ देखें आप मादा, तो सजीव प्रजक जीवों में मादा जीव के शरीर के भीतर युग्मनज विकसित होकर शिशु का विकास करता है, और एक निश्चित अवधि एवं विकास के चरणों को पूरा करने के बाद मादा जीव
के शरीर से प्रसव द्वारा पैदा किए जाते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दें, सजीव प्रजक वह है जिसमें भ्रूण का विकास शरीर के अंदर होता है और वह संतान या बच्चे को जन्म देते हैं, तो उन्हें सजीव प्रजक कहते हैं। और ये क्रिया कौन करते हैं? सभी स्तनधारी। जो बच्चे को जन्म देते हैं सजीव प्रजक कहलाते हैं, और जो अंडों को देते हैं वो अंड प्रजक कहलाते हैं। नोट में आप स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पर एक दो नोट आपको दिया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की दृष्टि से। तो पहला आपका है, पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। निषेचन के पश्चात पुष्प के बाह्य दल पंखुड़ी तथा पुंकेसर मुरझाकर झड़ जाते हैं, अर्थात गिर जाते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, अगर निषेचन क्रिया हो रही है पुष्प में, पुष्पी पौधों में, तो उसकी जितनी भी पंखुड़ियाँ होंगी, कैलिक्स, करोला और पुंकेसर मतलब नर जननांग, वो सब झड़कर गिर जाएंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि निषेचन के बाद पुष्प में क्या शेष बचता है और कौन से पार्ट झड़कर गिर जाते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दें, कौन से पार्ट झड़ जाते हैं? बाह्य दल, पंखुड़ी और पुंकेसर। दूसरा का आपका स्टार है नोट में, युग्मनज भ्रूण में तथा बीजांड बीज में विकसित होता है। स्टूडेंट ध्यान दें, बीज का निर्माण किससे होता है? तो आप देंगे आंसर बीजांड से। यहाँ आपका क्वेश्चन का मार्क्स लगा हुआ है, 1 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीज का निर्माण किससे होता है। तो आंसर आपका है बीजांड से। दूसरा का क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि भ्रूण का निर्माण किससे होता है? तो आपका आंसर रहेगा युग्मनज से, अर्थात जाइगोट से। जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होता है और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। अगला आपका नोट में ही स्टार है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको देखें। अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन, फल का निर्माण किससे होता है? तो आप आंसर देंगे स्टूडेंट अंडाशय से। जब अंडाशय परिपक्व हो जाता है तो वहीं फल में परिवर्तित हो जाता है, जो आगे चलकर फल भित्ति का निर्माण करती है। इसे फल भित्ति या पेरिकार्प कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, ये अगला क्वेश्चन, फल के बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो आंसर आपका रहेगा पेरिकार्प। सरल वर्ड में तो फल के बाहरी भित्ति को आप फल भित्ति कहते हैं, लेकिन फल भित्ति आपसे बहुत कम ऑप्शन में मिलेगा, पूछा जाएगा पेरिकार्प से आप क्या समझते हैं, या बहुविकल्पी में पेरिकार्प वर्ड ही दिया जाता है। तो पेरिकार्प आप जानिए स्टूडेंट, पेरिकार्प फल के बाहर की भित्ति है। इसका काम क्या है स्टूडेंट? यहाँ देखिए, यह फल को सुरक्षा प्रदान करता है। विकिरण के पश्चात बीज अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए पौधों को जन्म देता है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, फल के बाहरी भित्ति को आप फल भित्ति या पेरिकार्प कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान दें। पेरिकार्प का काम है फल की सुरक्षा करना, और विकिरण के पश्चात अनुकूल परिस्थिति में जब बीज अंकुरित होता है तो वो नए पौधे को जन्म देता है। तो स्टूडेंट ये आपका जीव विज्ञान कक्षा 12 का पहला चैप्टर जो जीवों में प्रजनन था वो अंतिम चरण है। तो इसके बाद ये आपका नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो नेक्स्ट चैप्टर का होगा। इस चैप्टर में आपको इतना